नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद का रिजल्ट जो चौंकाने वाला आया, उसके बाद अलग अलग विधानसभा के स्थिति पर जायजा लेने के लिए आज सोनवर्षा विधानसभा के बरगांव पंचायत में है और यहां से हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि हैं बउआ खान जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से यहां लहर चल रहा था या फिर उसके विपरीत कह लीजिए, कुछ लोग नाराज थे, उन्हें मनाने के लिए इन्होंने जो काम किया और वो करामत ही यहाँ से मंत्री जो पूर्व मंत्री जी को जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर चर्चा करेंगे और भी पंचायत के बारे में भी चर्चा करेंगे। बउआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक आभार आप सबों का। जी, जैसा कि मैंने कहा, ये क्षेत्र जीतना जदयू के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती जो सीट बीजेपी ने अपने खाते में लेके एलजेपी को दे दिया था, उस सीट से रत्ने सादा जी को टिकट दिया और इस सीट पे अगर मुसीबत होती तो नीतीश कुमार जी के कहा जाता है कि उनके नाक का सवाल था। कैसे आप लोगों ने मैनेज किया इस सीट को जीतने में? सबसे पहले तो सहृदय धन्यवाद देते हैं आप सबों को। आपने इतना सुदूर क्षेत्र में आकर हम जैसे निसहाय व्यक्ति और ऐसे छोटे मोटे कार्यकर्ता के पास आकर इस तरह की बात सूचना ले रहे हैं और हमको भी धन्यवाद दे रहे हैं, इसके लिए मैं सहृदय आभार प्रकट करता हूं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार को दिल की गहराई से सहृदय आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपने सच्चे विधानसभा के सच्चे सपूत को चुना और वह एक बिहार के लिए ज्वलंत उदाहरण बन गया और उनको ये सच्चे सपूत माननीय श्री रत्ने सादा जी ने अपना रिजल्ट देकर यह सच्ची प्रतिभा उन्होंने बताया और 14,463 वोट से उन्होंने अपना परचम लहराया। बिल्कुल, पिछले बार से कुछ ज्यादा ये वोट मिला। बिल्कुल 13,453 वोट था पिछले बार अंतराल और इस बार 14,463 वोट का। जबकि लोग कह रहे थे काफी विरोध है और एंटी इनकम्बेंसी होगा यहाँ पे। शुरू में तो लग रहा था कि ये सीट जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो वोट कैडर वोट माना जाता था फॉरवर्ड क्लास का, वो भी नाराज चल रहे थे आपके मंत्री जी से, विधायक जी से। कैसे मैनेज आप लोगों ने किया इसको? नाराज लोगों को होता है, नाराजगी होनी भी चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये लोकतंत्र की शोभा है। जी। लेकिन नाराजगी को अगर यदि आप अपने अंदाज से अपने साथ ले आते हैं, ये बड़ी आपकी बहुत बड़ी महानता है और उसमें हमारे माननीय मंत्री जी का अहम रोल है। साथ साथ यहाँ के जितने भी सहज और सुशील सोनवर्षा विधानसभा के जो जनता है, उनका बहुत सारा आभार प्रकट हम करते हैं। चलिए, ये तो विधानसभा की बात हो गई और जिस प्रकार से हम लोगों के पास जो ये आता है मैसेज, उसी को हम लोग जनता तक पहुंचाते हैं और आप जैसे लोगों से आइडिया लेते हैं। अब आने वाले समय में आप लोगों की भी परीक्षा की घड़ी है, पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आने वाला है। आपको आपके क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी के यहाँ से न्योता आया, आप लोगों ने एक नया मुकाम हासिल किया, इस क्षेत्र का नाम दिल्ली में जाकर आप लोगों ने रोशन करवाया। अगले चुनाव के लिए क्या क्या बउआ खान जी ने तैयारी किया है? उस परीक्षा में पास होने के लिए कितनी तैयारी है आपकी? देखिए श्रीमान, मैं बता दूं आपको कि मेरा जितना उम्र है 35 साल 36 साल नियर अबाउट, मैं उस 35-36 साल के दरमियान में ये 10 साल में जब से लोग बोलते हैं कि आप लोग अब वयस्क हो गए हैं और वोट देने के अधिकार में आ गए हैं, तब से हम राजनीति में जुड़े और राजनीति में जुड़ने के बाद बहुत ऐसी बात रही जिनको हमने देखा पंचायत स्तर पर, जिससे हमारे पंचायत काफ़ी पीछे थे और हमने जब आया यहाँ पर, वो 30 साल का जो है पिछला जो किया दिया हुआ था, वो काफ़ी मतलब कुछ मिला ही नहीं हमको। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने हमारी जनता और हम लोगों ने काफ़ी धैर्य बना कर रखा। जिस पंचायत भवन पर आज तक हम लोगों ने बैठने के लिए जगह नहीं था हम लोगों को, उस पंचायत भवन में आज जाके आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन पर जो है काफ़ी उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। वहाँ पर लोग बैठते हैं और 10 बजे के बाद स्टाफ आते हैं, बजाते, बाउंड्री चहरदीवारी सारा चीज़। इसके लिए तो माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पंचायत पर भी इतनी पैनी नज़र रखी है, जिसके आधार से, जिनके सलाह से, जिनके ओपिनियन से, जिनके मतलब इशारा से हम लोग भी पंचायत का विकास कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो सोचा होगा कि हम अगर मुखिया बनते हैं तो गांव के लिए ये काम करेंगे, तो जो वादा आपने किया था वो लगभग पूरा हो गया या कुछ लग रहा है कि और काम करने की इच्छा है, ये हो जाए तो मेरे लिए सफल हो जाएगा मेरा? देखिए, जो मेरे पंचायत स्तर में मेरे हाथ की बात थी
उसमें 110% हमने काम कर दिया है। जो हम लोगों ने आज हमारे पंचायत वन पर जाने के लिए 8 फीट का रोड था, वहाँ पर 1.5 फीट पानी होता था। उस रोड पर लोग नहीं चल सकते थे और उस 3 वार्ड में अगल बगल लोग बहुत गरीब समुदाय के लोग रहते थे, उनको जाना आना भी दिक्कत हो जाता था। ये नहीं कि पंचायत भवन पर जाने के लिए ही। और वहाँ पर आप देखेंगे अभी कि हमने 14 फीट का जो है रोड बनाया है और 3.5 फीट का दोनों साइड नाला बनाया है। जहाँ पर 8 फीट रोड नहीं था वहाँ हमने 22 फीट रोड को चौड़ीकरण करवा दिया है। इसीलिए पहला काम मेरा ये हुआ। यहाँ पर जस्ट बगल में वार्ड नंबर 9 में जहाँ पर लोग जो है बरसात के समय जैसे ही होते थे, वहाँ की महिला और माता और बहन जो है और जो भी अभिभावक तुल है वो आते थे पानी को टप कर, लेकिन वहाँ पर हमने जैसे ही जीता 6 महीने के अंदर में वहाँ पर पुलिया का निर्माण करवाया। ये सब काम जो है वो दिखने वाला होना चाहिए और जो काम सही मायने में जनता के लिए ज़रूरतमंद है वो काम हमने कर डाला है। और बाकी बहुत ऐसे लक्ष्य हैं हमारे, बहुत ऐसे विकास की कड़ियाँ हैं जिसको हम चाहते हैं कि अपने पंचायत पर उतारें। वैसे सरकार का बहुत अमूल्य योगदान है, वो उनका भी दिशा मिलेगा ही, हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, तो सरकार का अगर नेतृत्व रहे तो पंचायत का ज़्यादा विकास होता है और यही वजह है कि जब इन्होंने इस पंचायत में इतना अच्छा काम किया तो इन्हें जो जदयू है जिसकी बिहार में सरकार है उन्होंने भी पद से नवाजा है और ये जदयू से जुड़े हुए भी हैं, मंत्री जी से भी जुड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री जी जो हैं बार बार मंत्री जी निकल जाता है, एक्चुअली मंत्री जी का रिलेशन ऐसा है, कभी हमारा भी होता है मनमुटाव, लेकिन मंत्री जी हैं तो मंत्री जी से इनका भी बहुत बढ़िया रिलेशन है और इस क्षेत्र के विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सोनबरसा के विकास के लिए बउआ खान रत्नेश सादा जी के साथ मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बउआ जी आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सबों को।